नमस्कार दोस्तों। आज से मैं एक कहानी सीरीज लेकर आ रहा हूँ। यह कहानी मनाली की है। एक लड़की जिसका नाम अनिका थी। वह दिखने में बहुत ही मोटी और भद्दी लगती थी। हालांकि वह बचपन में बहुत ही सुंदर दिखती थी। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। फिर उसके पिताजी, जिसका नाम गौतम था, उसने दूसरी शादी कर लिया, जिससे उसका एक पुत्री हुई। उसका नाम कामिनी थी। वह दिखने में कामिनी से वह दिखने में अनिका से कम सुंदर थी। इसलिए उसकी माँ ने उसे कुछ दवाई देकर उसका हार्मोन इनबैलेंस कर दिया गया, जिससे अनिका का शरीर मोटी और भद्दी होती चली गई। अभी अनिका की उम्र 18 वर्ष हो गई थी और उसका विवाह कुणाल से कर दिया गया। हालांकि यह विवाह उस मर्जी से नहीं हुआ था, बल्कि उसके माता पिता ने इसलिए करवाया था ताकि वह कंपनी उसे मिल सके जो अनिका को उसकी माँ ने मरने से पहले उसके नाम कर दिया था। लेकिन शादी के अगले ही दिन कुणाल आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। कुछ दिन बाद अनिका की तबीयत बिगड़ी और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद पता चला कि अनिका प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने अनिका से कहा, अनिका तुम मां बनने वाली हो। यह बात सुनकर अनिका चौंक गई, क्योंकि आज तक कोई भी लड़का अनिका को छुआ तक नहीं था। अनिका बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसे हुआ। आज तक तो मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं हूँ, तो फिर आखिरकार ये किसके बच्चे हैं। इसी उधेड़-बुन में समय बीतता गया और वह समय आ गया जब अनिका अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे के जन्म लेते ही एक किडनैपर ने उससे अपने बच्चे छीनने लगी, लेकिन अनिका ने हिम्मत दिखाकर उसे खूब लड़ी और किसी तरह से एक बच्चे को बचा लिया, लेकिन दूसरा बच्चा को किडनैप करके अपने साथ ले गया। इस लड़ाई में अनिका को गंभीर चोट लग गई, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए वह अपनी मौसी के यहाँ बेंगलोर चली गई। आज 6 वर्ष हो गई है। अनिका बेंगलोर से वापस मनाली आ रही है। साथ में उसकी बेटी, जिसका नाम रिया है, वो भी उसके साथ फ्लाइट से आ रही है। रिया ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ही मशहूर है। रास्ते में रिया अपनी माँ से पूछती है, क्या हम अपने पिता के पास जा रहे हैं? इस पर उसकी माँ कहती है, तुम्हारे कोई पिता नहीं है। फिर रिया कहती है, सभी के पिता होते हैं, तो फिर हमारे पिता क्यों नहीं है? इसका जवाब अनिका के पास भी नहीं था, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर इसका पिता कौन है। फिर आगे रिया कहती है, तो क्या हम अपने भाई को ढूंढने जा रहे हैं? आज बच्चे को जन्म लिए 6 वर्ष हो गए थे, लेकिन अपने बेटा का आज तक उसे कोई पता नहीं चला था कि वह किस अवस्था में है, जिंदा भी है या मर गया। अनिका मनाली आने का मुख्य कारण अपने पति से, जिसका नाम कुणाल था, से के तलाक पेपर पर साइन करना था तथा अपने बेटा को ढूंढना भी था। अनिका को लेने के लिए उसके पिताजी ने कुणाल को पहले ही एयरपोर्ट पर भेज दिया था। उसका ड्राइवर भी अनिका का बोर्ड लिए हुए एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। तभी एयरपोर्ट से अनिका बाहर निकलती है। आज उसकी स्थिति पहले जैसा नहीं था। अब वह बहुत ही फिट हो गई थी। देखने में इतना सुंदर थी कि सारे प्लेन में अनिका को ही देखे जा रही थी। जब कुणाल ने अनिका को देखा तो उसे देखकर वह मानो पागल सा हो गया। वह दौड़कर उसके पास गया और कहने लगा, लगती हो मनाली में पहली बार आई हो, मुझसे दोस्ती करोगी? साथ में ये लड़की कौन है? लगता है तुम्हारी छोटी बहन होगी। लेकिन अनिका चुपचाप आगे बढ़ने लगी। उसे यह पता चल गया कि वह उसे पहचान नहीं पाई है। वह टैक्सी चलाते हुए आगे बढ़ी। तभी कुणाल कहता है, टैक्सी की क्या जरूरत है?
मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं तो एक लड़की को लेने आया था जो बहुत ही बदसूरत है। वह भैंस जैसी मोटी है। लगता है उसे फ्लाइट में बैठने ही नहीं दिया होगा। यदि वह आएगा भी तो उसे मेरा ड्राइवर ले आएगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन अनिका उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और टैक्सी का वेट करने लगती है। तभी एक टैक्सी आकर उसके सामने रुकती है। वह झट से उस टैक्सी पर चढ़ जाती है। कुणाल दौड़कर टैक्सी के पास आता है और कहने लगता है, कम से कम अपना नाम तो बताते जा। तभी अनिका बोलती है, अनिका। इस कहानी का अगला भाग चल रहा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। धन्यवाद।